बैटिंग टीम से एक मेंबर कंपलसरी आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें सर तब तक। युग और विवेक की यहाँ पे जोड़ी है। मोरपंख सारिज के सम्मान में वहां पर देखिए धमाके पटाखे फूटते हुए। यस स्टार्ट करें सर। गौतम गेंद लेकर के तैयार है। युग उनके सामने इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद का सम्मान जी बहुत मनोज जी, इसके बाद का सम्मान भी बहुत खास है। कन्हैयालाल जी हमेशा पिछले 12 सीजन से हमें आशीर्वाद देते आ रहे हैं। कई साल हमने देखा कि गणतंत्र दिवस पे फ्लैग होस्टिंग भी कन्हैयालाल जी के हस्ते ही होती है। इस साल भी वो मौजूद थे। सौ कमला देवी कन्हैयालाल जी हिंगड़ परिवारजन हैं, हमारे उद्घाटनकर्ता लाभार्थी। कन्हैयालाल जी आपका और आपके सभी परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। ओम ज्वेलर्स आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए, आपके प्यार के लिए। और किशोर जी सबसे बड़ी बात कन्हैयालाल जी की है कि ये सुबह से लेकर के रात तक शुरुआत होने के पहले आते हैं और जब तक पूरा मैच नहीं खत्म होता तब तक यहाँ पर रहते हैं। आशीर्वाद इनका मिलता है, इतने वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं चाहूंगा स्पेशली इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जी बिल्कुल। 3 गेंद पे 2 रन बने हैं और युग सोलंकी इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं और युग के सामने गौतम। गेंद अच्छी है, शॉट भी बेहतरीन है, गेंद को खेला है मिड विकेट के छत पे गेंद आते हुए। फील्डर बड़े तगड़े हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पे, राजा फील्डर है। और फील्डर ही अगर राजा हो तो सोचिए आपकी टीम कितनी लाजवाब होगी। नरेश दादा वहां पे, नरेश का मतलब भी राजा, तो 2 राजा इस टीम में खेल रहे हैं तो दूसरी टीम का तो बच जाएगा बाजा। नहीं भोजपुरी वाला वो राजा राजा नहीं वो तो खतरनाक होता है। विकेट का यहां पे पतन होता हुआ सफलता मिल चुकी है। मनोज जी इसके बाद का जो सम्मान है वो शख्सियत भी बहुत खास है। वैसे तो विरार में इलेक्ट्रिसिटी देने की जवाबदारी जो है वो एमएसई डीसीएल की है। अगर एमएसई डीसीएल इस जवाबदारी को नकारे तो परमार पावर भी अपनी पावर दिखा सकते हैं। अगला सम्मान होगा परमार पावर के सभी लाभार्थियों का। मैं चाहूंगा हमारे सबसे प्यारे दयालाल जी परमार साहब मंच पर आ जाएं। हर्ष परमार जी, दयालाल परमार जी कृपया मंच पर आ जाएं। अखिलेश जी के देखिए एक्टिवा की चाबी अगर किसी को मिली हो या किसी के पास हो तो दे दे। एक्टिवा की चाबी अखिलेश कर्नावत जी की। और मंच पे अब आ रहे हैं डीएसपी साहब, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डीएसपी साहब के लिए हमारे। दयालाल जी, डीएसपी साहब मंच पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। परमार पावर। दयालाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कई सालों से परमार परिवारजनों का हमें प्यार मिल रहा है। आपकी सेवाओं के लिए, आपके लाभार्थ के लिए बहुत बहुत आभार। हर्ष, दयालाल जी परमार साहब और दयालाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 ओवर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे श्री चारभुजा जी। दयालाल जी, जेपीएल द्वारा मिलने वाला सम्मान, सही मायनों में जब वो पुरस्कार या सम्मान जब हम आपको सौंपते हैं लगता है कि ये जेपीएल का ही सम्मान है। बहुत बहुत आभार। पिछले अनेक वर्षों से जो आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना है। हर्ष जी आपका तहे दिल से आभार। दयालाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नरेश दादा, एकच वादा नरेश दादा बॉलिंग के लिए इसमें। नरेश दादा
अच्छी गेंद फाइनल के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। डी बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई मिसफील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वो भी ऐसे फील्डर से मिसफील्ड हुई जिससे आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते। डबल वहां पे थे। 1.1 ओवर के बाद 9 रन पराग ज्वेलर्स चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 9 पर। और पहली गेंद मिसफील्ड की वजह से वहां पर चौका, लेकिन धवल अच्छे फील्डर हैं और उम्मीद यही है कि एक शानदार फील्डिंग करके बिल्कुल अपनी फील्डिंग में वापसी करेंगे, जैसे बैट्समैन अच्छी वापसी करता है एक खराब पारी के बाद। ये गेंद लेग स्टंप पर भटकती हुई मोरपंख सारीज वाइड यहां पर आती हुई। मोरपंख सारीज बिल्कुल न केवल विरार में बल्कि आप विरार के बाहर मुंबई में कहीं पर भी हो, शुभ अवसर हो तो फिर आप मोरपंख सारीज से संपर्क कर सकते हैं। आज थोड़े पलों में मैं ना मोरपंख सारीज का नंबर, मोबाइल नंबर भी देने वाला हूं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाइए थोक में, सब चलता है। 10 पर 2, 10 पर 2, 1.2 ओवर का खेल हुआ है दोस्तों। श्री चारभुजा जी की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। होम डायमंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला सुबह से लेकर के 7वें मैच में अभी तक बरकरार है। जो भी टॉस जीत रही है टीम वो गेंदबाजी करने का फैसला ले रही है। इसके बाद का सम्मान टेनिस बॉल के लाभार्थियों का होगा। मैं चाहूंगा पंकज मादरेचा साहब, डायमंड पेंट्स, सभी परिवारजन मंच पर आए। पंकज जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरे फैमिली के साथ मंच पर आए। और मदन सोलंकी जी अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं परिवारजनों के साथ, प्रभात किराना के जो परिवारजन हैं आप भी मंच पर कृपया आ जाएं। एक और मोरपंख सारीज का यहाँ पर इशारा, यानी कि वाइड का इशारा आता हुआ किशोर जी। इस ओवर में 1 2 3 मोरपंख सारीज वाइड आई है और थोड़ा सा वहां पर लाइन लेता और अच्छा करने की जरूरत है नरेश दादा को। हालांकि विवेक जैन 4 गेंद पे 5 रन बना करके सामना करने के लिए तैयार। इस समय देखिए इस गेंद को, जैसे गेंद धीमी गति की थी, टिप्पा खा के उछल रही थी, आप स्टंप की तरफ निकल रही थी, वैसे बल्ला भी चला। हाय हाय, देखिए भरत भाई बुला रहे हैं, आओ 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 आओ, और बुलाने के बाद फिर वापस जाना पड़ रहा है। मनोज जी ये 24 साल के गेंदबाज कौन है? 16 साल के। हाँ जी हाँ, 16 साल के। एकच वादा नरेश दादा। अखिलेश भाई की एक्टिवा की चाबी अगर किसी सदस्य को मिली हो या किसी के पास उन्होंने दिया हो तो आप अखिलेश भाई को देते। अखिलेश भाई गाड़ी में तो नहीं छुटी है, देख करके आए, तो इसका मतलब किसी के पास होगी एक्टिवा की चाबी। अंकित भाई को शायद दिया। अंकित भाई अगर आप सुन रहे हो, अंकित भाई, तो क्या चाबी आपके पास है अखिलेश भाई की एक्टिवा की? मनोज जी अगर अखिलेश भाई के बाइक की चाबी किसी गेंदबाज को मिले तो वो कभी नहीं लौटाएगा, लेकिन शायद ये किसी बल्लेबाज को मिली थी तो उन्होंने मुझे लौटा दी है। मेरे पास वो चाबी है। चाबी है अखिलेश जी, जाइए। और हम लोग जब भी, आज रिकॉर्ड कायम है, जब भी आज हम लोग 15 सालों से विरार में कमेंट्री कर रहे हैं, कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें एक चाबी ना मिले हम लोगों को। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। और एक बार फिर से यहां पर भारत सामना करने के लिए नरेश दादा का कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया वाइड स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पराग ज्वेलर्स चौका आता हुआ 4 रन। 4 के साथ स्कोर हो चला इस समय 17। 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 17 रन बने हैं। भरत पहली गेंद पे चौका लगा करके 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम श्री चारभुजा जी को लीड करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं इस समय किशोर जी। टेनिस बॉल के लाभार्थी डायमंड पेंट से पंकज मादरेसा साहब, आपका और आपके पूरे परिवारजनों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार। डायमंड पेंट्स, शुभकामनाएं आपको। आप हैं हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी। डायमंड पेंट्स, पंकज मादरेसा और परिवारजन। बिल्कुल, गेट की बड़ी धुनाई हो रही है और धुनाई के बाद जैसे दीवार पे अगर पुताई करवानी है तो फिर डायमंड पेंट्स आपको नजर आता है। 1.5 ओवर के बाद 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। दादा के ओवर की ये आखिरी गेंद हवा में खेल बैठे हैं और इस पे अगर कैच होगा, क्या गेंद के नीचे राजा है, कैच नहीं हुआ वहां पे। 2-2 विकेट मिलते मिलते दादा के ओवर में रह गया और यहां जहां 2 होने चाहिए वहां 3 हो गए।
3 के साथ स्कोर इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री चारभुजा जी। दिवाली हो, दशहरा हो या फिर हो न्यू ईयर, जब भी आप सोचे कि घर को पेंट कराना है तो एक ही नाम जहन में होना जरूरी, डायमंड पेंट्स। क्या बात है, डायमंड पेंट्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आज सुबह किशोर जी आ रहे थे, उनके बगल में जो जा रहे थे कह रहे थे कितना बढ़िया महक रहा है आपका सेंट, और हमारे साथ डायमंड पेंट्स। क्या बात है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सचिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और सचिन के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज भरत। कोई स्लिप नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर। इस बीच देखे गेंद को, बिल्कुल क्या खूबसूरत तरीके से खेला। फील्डर पहले सोच रहे थे गेंद बाएं जाएगी, गेंद उनके दाईं तरफ आई, लेकिन अब बहुत शानदार फील्डिंग, बाउंड्री बचा लिया वहां पे। और कौन है फील्डर? बंटी। बंटी, क्या बात है, बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हुए बंटी। नहीं बच पाई चौके की पराग ज्वेलर्स की, वहां पर घंटी। फील्डर थे बंटी, कैमरामैन भी हमारे हैं बंटी। हाँ, डिजिटल ऑपरेटर क्या है यार। पहली बार महेश गुप्ता थोड़ा सा यहां पर चुकता। शॉट बेहतरीन है, लेकिन हवा में गेंद, और राजा वहां पर पहुंच जाएंगे। अच्छी फील्डिंग। भारत दूसरे रन के लिए जाते हुए 2 रन पूरा होगा यहाँ पे। 2 के साथ स्कोर इस समय 2.2 ओवर के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से किशोर जी वहां पे तैयार हैं। स्वागत और सत्कार का सिलसिला चलता हुआ इस समय आप देख रहे हैं जैन प्रीमियर लीग सीजन 12 2026 में। हाय हाय रे, बैकफुट पे जा रहे थे और क्लीन बोल्ड हुए, विकेट का पतन हुआ। मनोज जी, कुछ ही समय बाद जैसे ही भोजन कक्ष मुझे लगता है लंच के लिए अब बंद भी हो चुका है, लेकिन हम सभी को आदत है कि जैसे ही 4 बज जाते हैं हमें चाय की जरूरत फील होती है। इस साल हमारे हाई टी के लाभार्थियों को स्वीकारा है देवभाई स्वर्गीय पुखराज जैन परिवारजनों ने। हेमा दिनेश जैन, प्रीत जैन और हीत जैन, साथ ही साथ मयूर ऑटो पार्ट्स के सभी परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मयूर ऑटो पार्ट्स, आप हैं हमारे हाई टी के लाभार्थी। बिल्कुल, और 23 रन बने हैं। किशोर जी 3 विकेट गिरा। किशोर जी देखिए, हमारे जो वहां पे पवेलियन है ना, पवेलियन के नीचे बैठी है इस समय महावीर टर्फ की पूरी टीम, जो कि हमारे ट्रॉफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्पॉन्सर है। और कैमरामैन थोड़ा सा मौका है तो दिखाइए महावीर टर्फ की तरफ, जो हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं। महावीर टर्फ ट्रॉफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्पॉन्सर बिल्कुल जो पवेलियन बना है उसके नीचे बैठे हैं। थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा हाथ हिलाइए, थोड़ा दिखाइए, तब ना कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए, ये दीपक भाई है, पूरी टीम वहां पे नजर आ रही है, हाथ हिला रहे हैं। कुछ रील स्टार हैं, कुछ रियल स्टार हैं, और बहुत जबरदस्त वहां पर देखिए माहौल बना हुआ है। आपस में चर्चा है, दीपक भाई से पूछ रहे हैं लोग आज किसका बर्थडे है। किसी ने कहा कल आशीष भाई का क्या है, जन्मदिन है। हैट्रिक गेंद यहाँ पे, क्या सचिन की हैट्रिक होगी? सचिन को आमतौर पे हमने देखा है कि हैट्रिक 6 लगाते थे, हैट्रिक बाउंड्री, लेकिन ये सचिन हैट्रिक विकेट के लिए जा रहे हैं। बल्लेबाज राहुल, क्या इस गेंद पे हैट्रिक बनेगी? बहुत अच्छी गेंद, बाल बाल बचे। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, सचिन ने बांध दिया है पूरा। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे थे हमारे ट्रॉफी के और डिस्ट्रीब्यूशन के स्पॉन्सर महावीर टर्फ के जितने भी मेंबर वहां पे नजर आ रहे थे। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, रनिंग बिटवीन विकेट बहुत शानदार है जब से भरत वहां पे गए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से आए 5 रन और 2 विकेट इस ओवर में आया है सचिन के। आज सुबह जब शुरुआत हुई तो फिर फ्लैग होस्टिंग की गई। हमारा तिरंगा 3 रंगों से सुसज्जित, और जो उसमें अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और 3 रंग जो शांति, समृद्धि और हमारे त्याग बलिदान का प्रतीक है। और फूड काउंटर अब थोड़े ही पलों में क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके कि हमारे लाभार्थी हैं वडालमिया परिवार। तो आप 5 मिनट के अंदर जाएं
और जिसको भी भोजन करना है दोपहर का भोजन आप कर ले, नहीं अन्यथा आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, करना चाहते हैं तो 5 मिनट में कर लें, नहीं तो बाद में आपको केवल हाई टी मिलने वाली है शाम को। जाइए जल्दी भोजन कर लीजिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और अब भरत की अगर बात करें, 4 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 2 गेंद पे 2 रन बना करके राहुल साथ निभा रहे हैं। राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस बना लिया, इस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के छत में, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे है, कैच बिल्कुल हो सकता था, गेंद हाथ में आ गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वहां पर रबड़ी थोड़ी सी टपक गई है। बहुत अच्छी कोशिश थी, लंबी दौड़ लगानी थी, आसान कार्य नहीं था, कैच होता तो शानदार होता, लेकिन जो भी हो यहां पर रन 2 मिलता हुआ, 2 के साथ स्कोर 27। 3.1 ओवर के बाद 5 गेंद पे 10 रन बना करके अभी भी अभिजीत नाबाद हैं भरत। राजा राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार देखिए पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल बाहर निकल गए थे, आप स्टंप पे सफल करते हुए चले आए थे। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, डीप फाइन लेग में वैसे एक फील्डर लगा करके रखा गया है। बच्चे देखिए यहाँ पर जो आते हैं नेट पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो वार्म अप कर रहे हैं और वार्म अप करते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं जिनका मन कर रहा है मैं भी उनके साथ दौड़ूं, लेकिन एक कह रहा है कि पापा ने मना किया है, बेटा मत दौड़ो, खाना ज्यादा खाओ आज। नहीं, इस समय देखिए फंसा लिया अपने जाल में, फंसा लिया अपने जाल में, इसीलिए तो ये राजा, इनकी गेंदों पर क्या कोई बजाएगा बाजा। अरे चमक चलो बनगी बाबी नाचन ने तैयार, नयो लगाते कानों तोड़ी और बड़ा झनकार। चमक चलो बनगी बाबी नाचन ने तैयार, नयो लगाते कानों तोड़ी और बड़ा झनकार। चल को पड़े बादर लायट को जद लुड़े ढील बाबी को, डीजे वाला कानू चला रे साथी को, जद लुड़े ढील बाबी को। क्या बात है, जबरदस्त डीजे सॉन्ग। और 3.3 ओवर के बाद 27 पर 5 इस समय श्री चारभुजा जी टॉस हारने के बाद निमंत्रण स्वीकार किया है वोम डायमंड्स का बैटिंग करने के लिए, और फंसा लिया वोम डायमंड्स के गेंदबाज राजकुमार जैन ने, जिन्हें प्यार से लोग राजा कहते हैं। और कैच किसने लिया था? सचिन ने कैच लिया था, अच्छा कैच लिया था सचिन ने। छोटे छोटे बच्चे जो देखिए यहाँ पे दौड़ रहे हैं, और अपनी कमेटी में से ये सब जो छोटे बच्चे, इनको थोड़ा साइड कर लीजिए, बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, क्योंकि आपसे थोड़े जो बड़े वाले भैया लोग हैं ना, वो दौड़ रहे हैं इस समय, थोड़े बड़े वाले। अब देखिए ये तो थोड़े ही बड़े हैं ना, आय हाय रे, कोई इसी में से सचिन तेंदुलकर बनेगा, विराट कोहली बनेगा, रोहित शर्मा बनेगा। एक लड़का कह रहा मैं हेनरी ओलंगा और मलिंगा बनूंगा। मेरे हेयर स्टाइल को आप देखिए, शॉट बेहतरीन है। इस बीच देखिए गेंद को खेला, गेंद हवा में जाती भी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिला। दूसरे के लिए हाँ ना कई बार हाथ आगे बढ़ा रहे थे, इशारा कर रहे थे एक दूसरे को। चेतन भाई आए हैं, टीम के कैप्टन हैं ये श्री चारभुजा जी के, और जब से श्री चारभुजा जी की टीम मैं देख रहा हूं, कैप्टन यही होते हैं, कई बार फाइनल में दस्तक देते हैं, ट्रॉफी के प्रबल दावेदारों में से एक ही माने जाते हैं। इस बीच गेंद को उठा दिया हवा में, गेंद उसके नीचे, फील्डर कौन है? ये सचिन ही है, और ये कैच छूटा। आखिरी मोमेंट पे ऐसा लग रहा था गेंद हाथ में आ गई है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हाथ से छिटक गए। 4 ओवर के बाद 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से भी 5 रन आए, और ये विकेट होता तो फिर रन भी कम हो जाता, वहां पे 2 रन भी कम हो जाता, और साथ में 1 विकेट भी मिल जाता। जो भी हो, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु का खेल नहीं है क्रिकेट। और जो लोग भोजन करके आए हैं, हमारे वडाल मियाँ परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देखिए क्रिकेट का के अनुकूल ये माहौल भी बना हुआ है, धूप छांव का खेल भी चल रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी धूप तगड़ी नहीं है, छांव का पूरा माहौल है। और ग्राउंड बहुत खूबसूरत, हरा भरा मखमली घास ग्राउंड के चारों तरफ लहलाते, ये हरे भरे वृक्ष, बड़ी बड़ी कुछ इमारतें दूर दराज में दिख रही, वृक्षों के ऊपर आह्लादित सुशोभित अलंकृत वो सुमन पुष्प कुसुम जिसे कहा जाता है, नीले पीले रंग के वो भी नजर आ रहे हैं, कुछ सफेद रंग के, और बड़ी बड़ी इमारतें आसमान में। ग्राउंड के ठीक ऊपर उड़ते हुए पंछियों का झुंड, ऐसे लग रहा है पंछी यहाँ पर मैच देखने के लिए, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है, वो भी आए हैं। लेकिन पक्षी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको क्या रोके, सरहद इंसानों के लिए है। डगलस मलेरियल शॉट ये कह लीजिए, नो बॉल का इशारा के सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। और बता रहा हूं इसके बारे में थोड़ा समय चर्चा, पराग ज्वेलर्स ये चौक का है। देखिए जो
स्कोर 35 पराग ज्वेलर्स चौके के साथ 35-35। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बाद में रिवर्स आया, स्कूप आया, ये सब सारी चीजें आई, लेकिन उसके पहले जिम्बाब्वे भारत का एक मैच था, डगलस मिरेलियर जो भी नाम उनका बोलिए, वो इस शॉट की इजाद किए थे। बहुत उल्टे बल्ले का, जिसको आप स्कूप कहते हैं, कभी कभी स्विच इट, वो बहुत तेजी से वो खेलते थे। और इस समय देखे क्या जाल में फंस जाएंगे, जी नहीं, फ्री हिट भी था और 2 रन यहां पर भाग करके भी पूरा किए। 2 के साथ स्कोर होगा 37। वो इजाद किए, उसके बाद फिर दिलशान आए, दिलशान ने रिवर्स स्विप वो इजाद किया, और दिलशान के बाद फिर डिविलियर्स आए जिन्हें 360 डिग्री कहा गया। और उसके बाद फिर जब 20 क्रिकेट आया तो बहुत सारे शॉट खेले जाने लगे, उसी में आकाश चोपड़ा की भाषा में सुपला साट उसको बोलने लगे। लेकिन परफेक्ट 360 डिग्री किसको आप मानते हैं? हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे जो यूट्यूब पर हैं, चैट करके बताएं, परफेक्ट 360 डिग्री आप किसको मानते हैं, डिविलियर्स या सूर्या? देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन डिविलियर्स एंड सूर्या, आई थिंक। हाँ, डिविलियर्स, नो डाउट डिविलियर्स, क्योंकि सूर्या और डिविलियर्स में बहुत फर्क है। नहीं, यूपी की बात अलग है, भारत की बात अलग है, लेकिन परफेक्ट अगर वो मानेंगे तो फिर पुल शॉट की बात आती है तो रिकी पोंटिंग का नाम ना आए, आज के जमाने में रोहित शर्मा का नाम ना आए तो सब बेकार है। इस बीच देखिए हवा में गेंद है, विकेट का पतन होता हुआ चेतन भाई वहां पर आउट हुए। बहुत सारी चर्चा हो रही है, और नहीं देखिए क्रिकेट ना दिमाग का खेल है, उसके अलावा किस्मत का भी बहुत बड़ा साथ होता है। बहुत सारे यहाँ पे वरिष्ठ प्लेयर, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, थोड़ा मौका है। 38 रन बने इस समय 4.3 ओवर के बाद, 38। जब कपिल देव साहब रिटायर हुए, उसके बाद परफेक्ट ऑलराउंडर की तलाश थी, और उस ऑलराउंडर की तलाश में भारत के पास एक ऑलराउंडर आए, विनोद जी, भारत के पास एक ऑलराउंडर आए, विजय भारद्वाज। पहली सीरीज में उन्होंने मैन ऑफ द मैच नहीं बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, एक और विकेट का पतन। पहले टूर्नामेंट में अपने पहले सीरीज को खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार विजय भारद्वाज ने जीता, लेकिन चश्मा लगाते थे। किसी ने उनको बोला कि चश्मे से प्रॉब्लम हो रही है, आप आई लेंस लगवा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑपरेशन करवाने के बाद गेंद दिखना कम हो गया उन्हें, और उसके बाद फिर बहुत बुरा हाल हुआ, धीरे धीरे टीम से बाहर गए एक डॉक्टर की गड़बड़ी की वजह से। विजय भारद्वाज इतिहास गवाह, अभी वो कमेंट्री करते हैं। ऐसे बहुत से क्रिकेटर रहे हैं। नए बल्लेबाज जय है, वहां पे हैट्रिक बॉल थी, सिंगल लेते हुए, सिंगल के साथ स्कोर इस समय 1 रन के साथ 38 पर जा पहुंचा है। और 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार होंगे धवल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं धवल, ये हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आज भी उसी लय को प्राप्त किए हैं। 5 गेंद पे 8 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। 2 लगातार गेंदों पे 2 विकेट पाए थे, वो गेंद थी उनके ओवर की तीसरी और चौथी। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज राहुल 3 गेंद पे 4 रन बना करके धवल की राउंड द विकेट गेंदों का सामना करते हुए। शॉट बेहतरीन है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद हाथ में गई है, हाथ से छिटकी है, सीने से लगी है, सीने से लगने के बाद भी छिटक गई है और कैच छूटा, दिल टूटा, रन यहां पर मिला, ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 39 39 7 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 7 विकेट के नुकसान पर श्री चारभुजा जी। तो हाँ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 7 विकेट के नुकसान पे 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं, लेकिन उन्हीं क्रिकेटरों में एक ऐसे क्रिकेटर भी थे, सचिन सर के साथ ही लगभग डेब्यू हुआ था, लंबे कदकाठी के 6 फीट लंबाई वाले, और सलील अंकोला बहुत अच्छे तेज गेंदबाज, लेकिन पैरों में थोड़ा ट्यूमर। डॉक्टर ने बाद में बोला आप चल भी नहीं सकते, दौड़ना क्या। बहुत मुश्किलों का सामना किया, क्रिकेट छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर गए, टेलीविजन सीरियल किए, मूवी में काम किए। संजय दत्त की कई मूवी त्रिशूल और किस्में किस्में हैं, और साथ में अदनान सामी का जो फेवरेट गाना था उसमें वो लीड रोल में थे। तो कहने का मतलब, जब एक दरवाजे अगर कोई बंद करता है तो दूसरे दरवाजे ईश्वर आपके लिए खोल देता है। बस आपको देखने की जरूरत है कि वो दरवाजा किस तरफ है, किस तरफ हमें जाना है। चलते मैच की तरफ। श्री चारभुजा जी की टीम इस समय 39 7 विकेट के नुकसान पे। राहुल 4 गेंद पे 5 रन बना करके सुनील की गेंदों का सामना करते हुए। पुल टॉस गेंद है, लॉलीपॉप गेंद है, आंखों से किया है वो जल, और इस समय
मद्रास टॉकीज सिक्सर का इशारा था अंपायर का। ओ गड्डी लेके मनोज जी, जेपीएल के मंच पर अगला सम्मान मयूरा ट्रेडर्स और परिवारजनों का होगा। स्वर्गीय प्रेमाबाई मोहनलाल जी सोलंकी परिवारजन, नीनू प्रकाश जी सोलंकी, प्रियंका देवेंद्र सोलंकी, समर कारवी सोलंकी। मैं दिगी भाई और सभी परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप हैं हमारे मनोज जी, इस साल तो दिगी भाई कमेंटेटर के लाभार्थी हैं। क्या बात है डिगी भाई, अच्छा हुआ कि आप हम लोगों को याद किए। किशोर जी, इसलिए चिंता की बात नहीं है हम सबके लिए। 2 गेंद पे, एक गेंद पे पहले 6 आया मद्रास टॉकीज 6, दूसरी गेंद पे पराग ज्वेलर्स चौक का स्कोर से 49। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंदबाज ने इसे पढ़ लिया और वाइड का इशारा। मोरपंख सारीज वाइड। लिए चलते हैं किशोर जी की तरफ। ओवर टू यू किशोर जी। दिगी भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके सभी परिवारजनों के साथ आप मंच पर आए। दिगी भाई ने मनोज भाई इस साल एकदम जड़ की स्पॉन्सरशिप स्वीकारी है। किशोर जी, डिगी भाई कह रहे हैं कि आज किशोर जी डिगी भाई के लिए, क्योंकि वो कमेंटेटर के लाभार्थी है, इसलिए डिगी भाई कह रहे हैं कि एक शायरी आप बोलेंगे उनके लिए। किशोर जी कह रहे हैं ये नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, बोलने जा रहे हैं क्या? शायद अगले साल तक। कोई बात नहीं, 50 रन बन चुके हैं यहाँ पे किशोर जी श्री चारभुजा जी के, और 4 गेंदें और आनी शेष है। मयूरा ट्रेडर्स, मुंबई का हर एक विद्यार्थी अगर किताबें रखने के लिए कोई बैग का चुनाव करता है तो वो मयूरा ट्रेडर से ही खरीदता है। चाहे बैग्स हो, बैकपैक हो, या फिर ट्रॉली बैग्स, या फिर पिकनिक बैग्स, एक ही पसंद, मयूरा ट्रेडर्स। दिगी भाई, आपके सहयोग के लिए, आपके परिवारजनों के आशीर्वाद के लिए तहे दिल से आभार। थैंक्स अ लॉट। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए, बिल्कुल। हाँ किशोर जी, बिल्कुल सही। यहाँ से कोई आवाज आ रही है जी हाँ। भाई के लिए कि कमेंटेटर भी बैग के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं। इस समय स्कोर 52 हंसी मजाक चलता हुआ 5.4 ओवर का खेल हुआ है। मनोज जी, दिगी भाई मेरे साथ है। अब अभी आप भी रुक जाइए कुछ समय। आइए आइए, दोनों साथ में। मयूरा ट्रेडर्स इस साल कमेंटेटर के लाभार्थी है। सबसे पहले दिगी भाई, सीजन 1 से इस साल सीजन 12 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जेपीएल के 12 सालों को अगर आपको बयां करना हो तो आशीष कैसे भाई। बयां करेंगे? देखो, जेपीएल जब से स्टार्ट किया था तो एक्चुअली मतलब इंटेंशन एक ही था कि क्रिकेट तो बहाना है, सबको साथ में लाना है। और मतलब एक्चुअली हमारे जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह थे, जिसको हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे जैन परिवार में, तो वो उस क्रिकेट के बहाने सब साथ में आए और आज वो एक इतना अच्छा परिवार बन गया है। तो थैंक्स टू जेपीएल। और मतलब भगवान करे ये जो जेपीएल है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे और भगवान ऐसे ही करता रहेगा। ये एक्चुअली देखो बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो ओवर टू यू किशोर जी। दिगी भाई, ये जो आप बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं या जड़ से बोल रहे हैं? देखो, दिल से तो मैं बोलता ही हूँ हमेशा, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा मैं और मेरा एक खास है विनोद, तो बस हम दोनों एक ही बोलते हैं कि जड़ में बॉल डालना है, जड़ में। तो बस वो जड़ में बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं। 54 टारगेट, जेपीएल 54। ऐसे ही कड़क चलता रहे, एकदम कड़क। दिगी भाई, कुछ सवाल मेरे और भी हैं। मैं भाभी जी से भी एक सवाल करना चाहूंगा। कोई बात नहीं, दिगी भाई आंसर दे देंगे। दिगी भाई, एक नई कमेटी है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जेपीएल के पिछले कुछ सालों से स्वीकारी है। आप इस नई कमेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये तो जानता हूं कि बहुत ज़बरदस्त कार्य कमेटी कर रही है, लेकिन एज अ सीनियर आप इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखो, एक्चुअली जिस तरह से जेपीएल को हमने आगे बढ़ाया है, अभी ये थोड़े से यंग कमेटी है तो थोड़े से इनोवेटिव
आइडियाज़ इनके पास होंगे तो जितना हो सके उतना जेपीएल को और इम्प्रोवाइज अपने को करना है। तो अब उनके जो नए थॉट्स हैं तो उससे वो एक्चुअली उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करें और उसको जेपीएल को और आगे लेके जाएं। बस यही उनसे एक्चुअली अपने। लास्ट सवाल मेरा आपके फैमिली से है, जितनी भी सुविधाएं जेपीएल में स्पेशली हमारी बहनों और माताओं के लिए होती हैं, क्या आप उससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। और क्या ये मौका होता है जब पिछले एक साल मिलता है आपको सेलिब्रेट करने का, एक गॉसिप के लिए एक यूनिट भी बन जाता है, वैसे कुछ हो जाता है जब जेपीएल होता है? अच्छी गैदरिंग हो जाती है, सब जने मिलते हैं, मज़ा आता है। जी हाँ भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिगी भाई आपका भी शुक्रिया। हम हमारे मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हैं आज। ओके, और हमारा प्यार उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। किशोर जी, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं मन मंदिर इंडियंस और डैशिंग दुगर्स के कैप्टन को आमंत्रित करता हूं, स्टेज पे जाएं। वहां पर आशीष भाई हैं और हमारे टॉस के बॉस चारभुजा ज्वेलर्स से जतिन जी या विनोद जी, कोई एक विनोद जी हैं यहाँ पे और टॉस करेंगे। विनोद जी हमारे टॉस के बॉस। मन मंदिर इंडियंस और डैशिंग दुगर्स के कैप्टन स्टेज पे जाएं। अंबेश 11 के सभी सदस्य अगर यहां पर मौजूद हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। भावेश भाई, अखिलेश भाई, जेके भाई तो है ही, रेस्ट अंबेश 11। जेके भाई है, पूरी टीम यहां पर मौजूद। आ जाइए भावेश भाई, अंबेश 11। और देख ली आशीष भाई, और कौन है देख ली। और कौन है दिगी भाई, देख लीजिए। दयालाल जी का हो गया ना, राकेश भाई की है। अंबेश 11 की पूरी टीम आ जाए। भावेश, जेके, महावीर भाई, अंकित, जो अंबेश 11 में खेले हैं सब आ जाए। हितेश कच्चारा, अंकित सिंघवी, महावीर भाई पोकरना, जो भी है अंबेश 11 में खेले हैं वो स्टेज पे आ जाए। जब तक अंबेश 11 मंच पर आ रहे हैं तब तक टॉस भी हो जाए नेक्स्ट मैच का। आइए यहां पर टॉस कर लेते हैं। टॉस के लाभार्थी चारभुजा ज्वेलर्स। टॉस मन मंदिर इंडियंस और डैशिंग दुग्गड्स के बीच। डैशिंग दुग्गड्स ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय? बॉलिंग। सबसे पहले गेंदबाजी करेंगे। आपको क्या लगता है कि 6 ओवर्स में कितने स्कोर पर आप मन मंदिर इंडियंस को रोकना पसंद करेंगे? 60-50 के अंदर ही रोकना है। 60-50 के अंदर रोकना है। अब अगर मन मंदिर इंडियंस की बात करें तो कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें रोकने के लिए आपको लगता है कि डैशिंग दुग्गड्स को कुछ अलग रणनीति के साथ खेलना होगा? हितेश भैया है और राज, वो दोनों के लिए। डैशिंग दुग्गड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये टीम का पहली बार नाम रखा गया है। इस नाम का चुनाव वैसे किसने किया? पापा ने किया था। आप जेपीएल की कमेटी में भी शामिल हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो
एज ए यंग कमिटी मेंबर्स, आपका जेपीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतने सालों से सीनियर्स मेंबर्स ने हैंडल की है, अब जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कैसा महसूस होता है, क्या है अनुभव? ये बार तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन ट्राई करेंगे पूरा करने का। मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत शानदार आयोजन किया है, आपको और डैशिंग दुग्गर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बातचीत करना चाहूंगा मन मंदिर इंडियंस से। मन मंदिर इंडियंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले बल्लेबाजी करते वक्त क्या ख्याल है कि कितने रन इस विकेट पर बनाना जरूरी है? हम लोग का तो कोशिश यही रहेगा कि 60-65 प्लस हमें मारना ही है, क्योंकि सामने जो टीम है बॉलर्स उनके पास अच्छे खासे हैं, तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि 65 प्लस हमको स्कोर करना ही है। जब मन मंदिर इंडियंस की टीम की अगर मैं बात करूं, इस सीजन हो या पिछले कई सीजन, एक आकर्षक टीम, एक रोमांच के साथ मैदान में आने वाली टीम आपकी रही है। इस साल कैसी टीम की तैयारियां रही हैं? इस बार टीम देखा जाए तो बैलेंस टीम है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। ऐसा नहीं कि हमें कोई ऑप्शनल बॉलर्स चाहिए, ऑप्शनल के लिए भी है, पर हमारे पास पूरे 6 बॉलर है, तो बॉलर्स का भी हमें टेंशन नहीं है, और बैट्समैन भी पूरे हैं हमारे पास, तो बैकअप भी है, बैलेंस टीम है, तो इस बार टीम हमारी अच्छी है। इस साल के जेपीएल के आयोजन को आप एंजॉय कर रहे हैं, कैसे खास है जेपीएल आपके लिए? जेपीएल इट्स लाइक इवेंट फॉर अस, लाइक जो साल का एक त्यौहार होता है ना, जो साल में एक बार आता है, तो इसे मिस करना मतलब गलत है। तो हाँ, जेपीएल मतलब एक मेमोरी है हमारे लिए, जो फर्स्ट जेपीएल से मैं खेले आ रहा हूँ, तो यस। जी हाँ, मन मंदिर, आपको अभिनंदन और ऑल द बेस्ट फॉर दी रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ये नॉकआउट का मुकाबला है, तो दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द बेस्ट मन मंदिर, ऑल द बेस्ट डैशिंग दुग्गड़। अंबेश 11, आइए सारे, भावेश भाई एंड टीम। अंबेश 11, ये सारे वजन वाइज खड़े हो गए क्या? जी हाँ, ये अगर शुरुआत से देखे तो वसूली देने वाले, ये वसूली लेने वाले। अंबेश 11, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए वी आर थैंकफुल टू यू। अखिलेश भाई, भावेश भाई, आशीष भाई, महावीर भाई, हितेश भाई और कई सारे, दिग्गी भाई, आप सभी का शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अंबेश 11, आप हैं हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल, ऐसे ही जेपीएल और आपका रिश्ता बना रहे, थैंक्स अ लॉट। अखिलेश भाई आइए। मनोज जी, अंबेश 11 से आशीष भाई और जेके भाई मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा कुछ आपके सवाल इनके लिए। ये तो देखिए एवरग्रीन है, आशीष भाई और जेके भाई। आशीष भाई का कल बर्थडे है, और आशीष भाई के लिए जेके भाई अगर कुछ 2 लाइन गुनगुना दे तो बहुत अच्छा है। नहीं जेके भाई, मैं आपका साथ दूंगा जेके भाई, प्लीज। स्कोर 12। वो मेरे लिए क्या गुनगुनाए, मैं गुनगुना देता हूँ हमारी पूरी अंबेश टीम के लिए। यस यस। तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया। अगर आज किशोर कुमार होते तो सच में उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कोई बात नहीं, किशोर गुरु है ना वहां पे। जी हाँ, आशीष भाई और जय भाई मेरे साथ मौजूद है। आशीष भाई, जय भाई कृपया आ जाइए, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जबरदस्त शॉट है। 2 ओवर के बाद 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत मजा आ रहा है आपको अगर किशोर जी वहां, तो हमें भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जय भाई आशीष भाई वहां है तो कमल भाई यहाँ पे है, गणपत भाई यहाँ पे है, मजा यहाँ पर भी बहुत आ रहा है। जी हाँ,
आशीष भाई, अंबेश 11 की टीम 2 को के बाद 15 किशोर जी, एक मिनट, 2 कैसे के आप बाद 15। डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इस टीम में कौन कौन शामिल है और कैसे खिलाड़ी इस टीम में है अंबेश 11? अंबेश 11 जो टीम है वो जेपीएल से ही बनी हुई टीम है। अंबेश 11 में हमारे गुरुदेव हैं, एके भाई है, भावेश है, जेके है, भरत भाई जो खेल रहे हैं, जय बोगर है, महावीर भाई है, हितेश है, जेके, पीयूष है, पूरा टीम है। बट ये हमारा कैसा है, एक बाहर टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए जाते हैं, और इसमें से भी यूथ कोई जो अच्छा खेलता है हम सबको लेके जाते हैं। हम तो नहीं लेते, हमारे गुरुदेव हैं वो चांसेस देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा अंबेश टीम का एक फैमिली जैसा, एक और जैसे जेपीएल फैमिली है वैसा हमारा अंबेश फैमिली है। और मैं चाहूँगा, भावेश को बोलना चाहूँगा कि अंबेश 11 का टूर्नामेंट होना चाहिए। आशीष भाई, आप एक यंग टीम कमेटी मेंबर्स में भी शामिल है, जो सीनियर कमेटी रही है उससे कौन से गुण इन नए कमेटी मेंबर्स ने लिए हैं? हमारे यंग कमेटी में एक ही है धवल, वो सब पे भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जय भाई और आशीष भाई, आपका ऑल द बेस्ट। अंबेश 11 के सभी जो भी क्रिकेट मैचेस इस सीजन में आने वाले हैं, और आज इस समय आपने भी हमारी जो चेयर की स्पॉन्सरशिप स्वीकारी थी उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। वाह क्या बात है, 15 पर 2 यहाँ पर। और बहुत अच्छी बात आशीष जी कह रहे थे अपने अंबेश के उस खिलाड़ी के लिए, चेहरा कंवल है, बात गजल है, और ये हमारे अंबेश 11 के सुनहरे धवल है। जी हाँ धवल आशीष भाई, लेकिन ये गाना जो याराना का आपने गाया रात में मत गाइएगा, बच्चे डर जाएंगे। किशोर जी बहुत जबरदस्त है इस समय। देखिए यहाँ पे देखिए 15 पर 2 हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है। बाईस गेंदों पे 39 रनों की आवश्यकता थी, और अब यहां से थोड़ा सा परिवर्तन। इक्कीस गेंदों पे 38 रनों की आवश्यकता है। 21 पे 38 की आवश्यकता है, और थोड़ा समय का ध्यान दें। शॉट बेहतरीन, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम, उसके नीचे भारत। एक बार फिर से बहुत प्रयास, लेकिन गेंद हाथ में आने के बाद छिटक रही है। आज मक्खन लगा है हाथों में। मुझे लग रहा है कि रसमलाई खा करके लोग आए हैं और हाथों में अभी भी वो चिकनाहट है। बहुत कैच आज छूटा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास भरत भाई, बहुत अच्छा प्रयास है। डैशिंग दुग्गड़ टीम के टीम ओनर कमल कुमार, शंकरलाल जैन एंड कंपनी अगर यहां पर मौजूद है। 21 पर 2, और अभी भी 19 गेंद पे 33 रनों की आवश्यकता, 33 रन चाहिए। 19 बॉल्स अभी भी बची हुई हैं, और अब पराग ज्वेलर्स चौक का अभी अभी जो लगा था उसके साथ स्कोर 21 पे जा पहुंचा है। धूप छांव का खेल भी चल रहा है इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल पे। ये गेंद अच्छी है, डॉट के साथ ये ओवर होगा समाप्त। 3 ओवर के बाद 21-7 के औसत से रन बने। इस ओवर में 6 रन आए। पहली 2 गेंदें डॉट थी, उसके बाद सिंगल आया, फिर पराग ज्वेलर्स चौक का आया, फिर गेंदें डॉट हुई। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। थैंक यू डीजे। अगला सम्मान मनोज जी, ये जितने भी स्पॉन्सरशिप के बैनर्स आप देख रहे हैं, जितने भी बैनर्स यहां पर लगे हैं, उनका ग्राफिक वर्क जिन्होंने निभाया है, राजू भाई हमारे साथ मौजूद है। राजू भाई प्लीज वेलकम। बैनर वर्क्स का जो कार्य है जिनके माध्यम से किया गया, राजू भाई आपके ग्राफिक वर्क के लिए आपको बहुत बहुत आभार। जिस अंदाज में इन्होंने कलर्स का इस्तेमाल किया है, लोगो की प्लेसमेंट की है, और
ये सारे बैनर्स जो हैं हमें आकर्षित करते हैं। कौन है बैनर के स्पॉन्सर? किशोर जी, राजू भाई हमारे साथ आय है। हाय, इतना फेमस नहीं गोवा का काजू जितने फेमस है भैया यहाँ पे हमारे राजू। जोरदार तालियां राजू भाई के लिए। जितने भी वेंडर्स, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पब्लिसिटी के लिए बैनर्स आपको क्रिएट करने हैं तो प्लीज कांटेक्ट राजू भाई। पिछले 12 सालों से जेपीएल के लिए ग्राफिक वर्क्स का कार्य जिसकी जिम्मेदारी राजू भाई निभा रहे हैं। राजू भाई, इस प्यार के लिए, इस योगदान के लिए शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट राजू भाई। अभी भी राजू भाई का स्वागत हो रहा था। ग्राफिक्स के हमारे एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत अतुलनीय सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त हुआ विकेट इस अमिताभ बच्चन को। और अमिताभ बच्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये श्री चारभुजा जी के अमिताभ बच्चन है जो गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 फीट के ऊपर की लंबाई, वैसे ही देखिए कदकाठी, थोड़े बाल भी वही स्टाइल वाले रखे हुए हैं। और आज बैटिंग बड़ी जबरदस्त राहुल भाई ने किया है, एक कैच बहुत शानदार पकड़ा है और अब विकेट भी बहुत अच्छा मिला है। राहुल भाई सुबह घर से उठे थे, उठने के बाद पूजा किया, अर्चना किया, आराधना किया, वंदना किया, संध्या किया, आरती किया, सही दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं जा रही है। श्रद्धा के साथ आज ईश्वर इनकी शक्ति को सुन रहे हैं। टू 22, 16 गेंद पे 32 की आवश्यकता। प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं ओम डायमंड्स की टीम को। बल्लेबाजी के लिए सुनील, गेंद को खेला हवा में, गेंद एक हाथ से कैच करने की विफल कोशिश होती हुई, रन आउट का खतरा भी यहां पे था। तो थ्रो भी थ्रो भी वहां पे देखिए बहुत वाइडिश था, इसलिए रन आउट का चांस भी छूटा। 2 रन मिला। एक बार फिर से राहुल, वाइड, मोरपंख सारीज वाइड। जो मोरपंख सारीज की तरफ से एक शायद स्पेशल इनामों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि आज काउंट करके बताना है कि कितनी बार मोरपंख सारीज का अनाउंसमेंट हुआ है और कितनी वाइड और नो गेंदें डाली गई हैं। ये गेंद अच्छी थी। 14 गेंद पे 29 रनों की आवश्यकता है। 29 नीडेड इन 14 बॉल्स। ओम डायमंड की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं और श्री चारभुजा जी की तरफ से अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार बल्लेबाज फ्रंट फुट पे चले गए थे, गेंद को मिस किए थे, विकेट कीपर ने वहां पे थ्रो किया। क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सीरियल आता है मोटू पतलू, उसमें मोटू पतलू इतनी बार कूदते हैं, फांदते हैं, फिर भी शरीर बिल्कुल फिट रहती है। चिंगम सर होते हैं, गुस्सा होकर के हवा फायरिंग करते हैं, नारियल उनके सर पे गिरता है। वही सीरियल की यादें ताजा हो रही हैं। 26 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 13 गेंद पे अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 28 चाहिए अभी भी, 13 गेंदें मात्र बची हुई हैं। फील्ड में तब्दीली करते हुए देखिए वहां पर राहुल एक अच्छा कैच लिए हैं, बैटिंग करने के लिए आए थे तो बैटिंग अच्छी की, विकेट भी एक लिया। कुल 34 बार यहाँ पे पराग ज्वेलर्स चौका हम लोगों ने बोला है, 34 4 लगे हैं। और अगर बात करें मद्रास स्टॉकिज की तो फिर अनाउंसमेंट हुआ है कितनी बार, 15 बार और 15 बार। और धीरे धीरे और बातों की तरफ हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मोरपंख सारीज वाइड। स्कोर है अभी भी 27। तेरह गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता है। 27 बने हैं, 27 से बाकी एक गाना है थोड़ा सा। हाँ, आधे रन बने हैं, आधे हैं बाकी। आज के दिन में अभी तक
6 मैचेज ये 7वां मैच चल रहा है और कुल 12 इनिंग में लगभग 623 रन बने हैं, 178 आए हैं। यानी कि उस 78 में से कितने, कम से कम आप मान लीजिए कि 70 बार तो बोला ही गया है। 12 गेंद पे 25 की आवश्यकता, 70 बार कम से कम मोर पंख सारीज बोला गया है। सबसे ज्यादा 6 अगर किसी ने लगाया है तो वो पंकज माद्रेशा और रिकी ने। अखिलेश भी 2 6 लगाए हैं, जय किशन भी 2 लगाए हैं, प्रीत भी 2 लगाए हैं। तो ये 5 लोग जो है ना 2 सिक्सेस लगा करके टॉप में बने हुए हैं। और बाउंड्री में सबसे आगे अगर कोई है तो फिर हितेश जैन 4 बाउंड्री, और हीत भी वो 4, हितेश 5 बाउंड्री लगाए हैं, हीत 4 बाउंड्री लगाए हैं, अखिलेश 3 बाउंड्री। तो ये कई आपको यहाँ पर अपडेट मिल रहा था कि किसने क्या क्या कारनामा किया है, मतलब मैच में। और यहाँ पर अभी बात करें तो 12 गेंद पे 25 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर से फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए विकेट कीपर और निकी जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ में उनके सामने इस समय बल्लेबाज है राजकुमार जैन। कैसे बल्लेबाजी होती है, कितने रन बनते हैं। राजा ने गेंद को खेला है, फील्डर पहले से वहां पर रखे गए हैं, अच्छी फील्डिंग। 1-1 के साथ स्कोर 30, अभी भी 11 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। कमेंट्री बॉक्स में किशोर गुरुजी लौटे हैं। किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आपने सबका स्वागत किया। थैंक यू। तो हम सोच रहे हैं हम भी आपका स्वागत यहाँ से कर दें। वेलकम सर किशोर जी। और अच्छा माहौल बना हुआ किशोर जी। 11 गेंद पे 24 रनों की आवश्यकता है इस समय ओम डायमंड की टीम को। श्री चारभुजा जी इस समय गेंदबाजी कर रही है, उनकी तरफ से गेंदबाज है निकी जैन। 11 में 24 गेंदबाजी में इस समय श्री चारभुजा जी की तरफ से निकी। ये स्ट्रोक बेहतर है, कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास और इस बार लपके गए, विकेट का पतन। विकेट नंबर 5 ओम डायमंड्स के लिए। इनकी लंबाई देख रहा हूं, ये राहुल जैन की तो लंबाई अमिताभ बच्चन की है। स्टाइल देख रहा हूं तो वहां पर सुनील दत्त नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए संजीव कुमार नजर आ रहे हैं। आज सब कुछ इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। बैटिंग में बाउंड्री लगाया है, 6 लगाया है, कैच 2-2 लिया है, विकेट लिया। राहुल भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। क्रिकेट में कहते हैं वाइड, वॉलीबॉल में कहते हैं फाउल। ये है भैया राहुल, बहुत अच्छी फील्डिंग राहुल के द्वारा। डीजे वाले बाबू थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो यार, आज अब क्यों कंजूसी किस बात की। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा वॉल्यूम दो, थोड़ा मजा आए। 30 पे 5 बने हैं, 10 गेंद पे अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है। निकी जैन को सफलता मिली है। सामने अब बल्लेबाज है सचिन। नाम सचिन, क्या काम भी सचिन की तरह होगा। लीजिए नाम सचिन और स्टंपिंग यहां पर आउट होकर के वापस आते हुए सचिन। किशोर जी ताश के पत्तों की तरह ये बल्लेबाजी ढेर हो रही है। मनोज भाई आपको ऐसे नहीं लगता कि ये गाना जय भाई और आशीष भाई ने गाया है? लग रहा था, और आपस में कंपटीशन भी चल रहा था गाते वक्त। माइक एक बार आशीष जी ले रहे थे, एक बार ले रहे थे वहां पे जय भाई, फिर जय भाई से आशीष जी ले रहे थे, आशीष जी से जय भाई। हैट्रिक गेंद है यहाँ पे निकी जैन के लिए, यह हैट्रिक का चांस है। बल्लेबाज आए हैं नरेश दादा और एकच वादा नरेश दादा। और एकच वादा की जब बात आती है तो क्या यहाँ पे ये 6 लगाएंगे या हैट्रिक बचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 9 गेंद पे 24 की आवश्यकता है। क्या लग रहा है किशोर जी? दादा है तो संभव है, दादा है तो मुमकिन है। 9 गेंदे 24 जरूरी। निकी टू दादा, अपील हुई, विकेट का पतन। और इसी के साथ हैट्रिक भी पूरी निकी की। विकेट कीपर कौन है?
चमक डीजे पे ना गोरी नाच, या तो चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाच। मनोज जी, ये ओम डायमंड्स के सारे बल्लेबाज मानो गेस्ट अपीयरेंस की तरह आते हैं और निकल जा रहे हैं। लगातार 7 विकेटें गिरे हैं। ऐसे लगता है कि सारे जो बैट्समैन हैं वो नोटिस पीरियड पे हैं। कुछ इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 रन, 7 विकेटों का पतन। 8 गेंदों में अब 24 रनों की दरकार। डॉट गेंद, क्या ये? जी हाँ, 22 का इशारा। क्या बात है अरविंद भाई, मुझे लग रहा है कि यार इडली डोसा सब खा के आए हैं मद्रास टॉकीज का। और निकी जैन आज हैट्रिक पूरा किए हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जाए निकी के लिए। किशोर जी, पिछले मैच में मेडन ओवर डाला था इन्होंने, और अब यहाँ पे हैट्रिक। और हैट्रिक भी किसकी बनी है? जेपीएल के 12वें संस्करण में जेपीएल के जो आधार स्तंभ रहे हैं उनका विकेट लिया है नरेश दादा का, और एक और विकेट इस ओवर में। 4 विकेट। वारे निकी, जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी। डीजे थैंक यू। 5 ओवर के बाद 31 रन बने हैं। 6 गेंद पे 23 रनों की आवश्यकता है। 8 विकेट गिर चुके हैं। बहुत मुश्किल की स्थिति है। क्या कोई बल्लेबाज यहां से अपनी टीम को अब, यानी कि ओम डायमंड को यहां से जीता पाएगा? चेतन जोरडिया इस समय कैप्टन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। श्री चारभुजा जी के कैप्टन है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, वो 54 का टारगेट, लेकिन 31 बने हैं और 6 गेंद पे 23 की आवश्यकता। बहुत चैलेंजिंग ये मैच हुआ है। चेतन के सामने गौतम है इस समय बल्लेबाजी करते हुए। कैसे खेलेंगे इस गेंद को, देखने वाली बात होगी। ओवर द विकेट ये गेंद। अब देखिए बल्लेबाज बीट हुए, वहां पर विकेट कीपर के हाथ से भी गेंद छूटी। तटबैन ने कवर किया। 1 रन 22 का इशारा। और अब 5 गेंद पे चाहिए 22 रन। 5 गेंदों में 22 की दरकार। युवा बल्लेबाज मैदान में मौजूद। वैभव स्ट्राइक पर, गौतम नॉन स्ट्राइक पर। कुछ स्ट्रोक अगर लग जाए मनोज जी, मद्रास टॉकीज सिक्सर तो संभव अब भी है चेतन, लेकिन मद्रास टॉकीज के खिलाफ मद्रास टॉकीज सिक्सर जड़ना थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है। पहली बार किशोर जी, वो अरविंद भाई बोल रहे हैं कि मद्रास टॉकीज जब तक मैं फील्डिंग करूं मत बोलो। पहली बार वही मना कर रहे हैं। 4 गेंदें, 21 जरूरी। मौका बना और मौका फिसल भी गया। वैसे बहुत सुरक्षित खिलाड़ी हैं मिड विकेट के। ऐसा अक्सर हो जाता है अनुभवी और अच्छे खिलाड़ियों के साथ भी। 3 गेंदें, 19 जरूरी। 3 पे 19। जय है वहां पे फील्डर, और जय से भी कैच छूट रहा है। आज भरत भाई से कैच छूटा है। दिग्गज खिलाड़ियों से कैच छूटा है। कुछ अगर नहीं छूटा है तो ये अरविंद भाई से। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं अरविंद भाई। तिरछी टोपी वाले बाबू बोले वाले, थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा मुस्कुरा ले, बल्लेबाज को स्टंपिंग करके दूर वहां से भगा ले। तिरछी टोपी वाले अरविंद है वहां पे। 2 गेंद पे 19 की आवश्यकता है किशोर जी। यही है वो शख्स जिसके कारण मैंने बटाटा वड़ा छोड़ा और मेंदू वड़ा पकड़ा। मद्रास टॉकीज। क्या बात है, वाह रे किशोर जी। मेंदू वड़ा, किशोर जी फरमाइश बता रहे हैं घर से जो आती है, शाम को जाते वक्त लेके जाना पड़ता है। आते हैं मद्रास टॉकीज, लेके फिर जाते हैं।
जाना पड़ता है। बल्लेबाज देखिए ऐसा लग रहा था कि खेतों में लाठी लेकर के जा रहे हैं, कोई आया है चने का पौधा उखाड़ रहा है, पीठ पे डंडा मारने वाले हैं और आउट होकर के जाते हुए यहाँ पे इस मुकाबले को जीत लिया है श्री चारभुजा जी की टीम ने। और कितने रन से जीते ये? आई थिंक मुझे लग रहा है 8 रन से, 18 रनों से इस मुकाबले को जीता है श्री चारभुजा जी ने। नेक्स्ट मैच की शुरुआत तुरंत करें। संडे भाई मैदान में जाते हुए अपनी टीम के साथ, और टॉस जीता है मनमंदिर डायमंड्स और